हाय फ्रेंड्स, मैं पुरेंद्र खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सत्यजित दाईफुले जी की वीडियो सजेशन है और जी गेम उन्होंने सजेस्ट की है। फ्रेंड्स, आई थिंक मैं वही गेम ढूंढ कर ला पाया हूँ। अलेक्जेंडर एलेखाइन वर्सेस मिलन विदबर 1911 की गेम है। शुरू करता हूँ यहाँ डायरेक्टली इस गेम को, जहाँ E4 के साथ अलेक्जेंडर एलेखाइन ने शुरू किया। मिलन का रिप्लाई यहाँ E5 का आया। नाइट F3, नाइट C6, नाइट C3, नाइट F6, 4 नाइट वेरिएशन विद बिशप B4, B5 सॉरी। बिशप B4 ब्लैक का मूव आया और उसके बाद दोनों साइड्स का कैसल हो चुका है। एक तरह से मिरर इमेज है पूरे बोर्ड पर। एग्जैक्टली बिशप टेक्स C6 और इसके बाद दो तरीके हैं। डी टेक्स C6 भी एक ऑप्शन है, गेम इक्वल रहती है दोनों तरीके से। बी टेक्स C6 चुना गया। देन हुआ नाइट टेक्स C5। क्वीन आई E8 स्क्वायर पर नाइट को हटाना पड़ेगा, या आपको कौन आगे पुश करना, वो भी वर्क नहीं करने वाला, कुछ वर्क नहीं करेगा। खैर, ज़्यादा बेहतर यहाँ नाइट को D3 स्क्वायर पर लेकर जाने का था। लेकिन यहाँ ये नाइट गया G4 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर नाइट एक्शंस। ये मूव अपने आप में अच्छा हो सकता था, क्योंकि बिशप के साथ डिस्कवर्ड चेक आती है जब अगर ब्लैक यहाँ नाइट एक्शंस के लिए जाता है। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक्स E4। उस एक्स्ट्रा पॉन को लेने की बात हुई। नाइट H6 चेक। फ्रेंड्स, इस गेम के अंदर देखिए, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, जो सतीश जी ने बताया एग्जैक्टली ये वही गेम होनी चाहिए। ओशियन ऑफ टैक्टिक्स, बार बार टैक्टिक्स लग रही है। ये डायरेक्टली यहाँ नाइट सेक्रीफाइस आया है। अगर आप यहाँ जी टेक्स H6 के लिए जाते हैं तो मेटल वाइज गेम बेशक भले इक्वल रहे, लेकिन यहाँ बहुत एडवांटेज में कौन रहने वाला है, मुझे कोई दो राय नहीं, वाइट। क्योंकि अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन G4 चेक होगा, किंग को हटना होगा, क्वीन टेक्स C4, जो पॉन मतलब मिड इलेक्शंस यहाँ बिल्कुल इक्वल रहेगा। बिशप टेक्स C3 कर भी लिया, क्वीन टेक्स C8, रुक टेक्स C8, देन डी टेक्स C3 या बी टेक्स C3 किया जा सकता है। तो इतनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने की बजाय ब्लैक ने कहा कि ठीक है भाई, किंग H8 स्क्वायर पर ले लेता हूँ। तो रुक आया E1 स्क्वायर पर, नाइट थोड़ी देर के लिए पिन हो चुका है। हाँ, प्रॉब्लम है नाइट के साथ। आप बिशप से अगर इसको लेते हो तो भी, नाइट एक्सचेंज कर दो तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन पहले यहाँ ब्लैक ने डी पॉन को आगे पुश किया तो D3 खेला गया। उसी पिंड नाइट पर प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया है। देन नाइट टेक C3 अगर करते हैं, देखिए क्वीन पर अटैक आता है यहाँ से कहीं ना कहीं, तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बी टेक C3 करना पड़ेगा। उसके बाद बिशप E7 कर लो, बिशप वापस बचा लो, ज़्यादा अच्छा है। खैर, चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ से क्वीन गई E5 स्क्वायर पर, अभी नाइट की पिन खत्म नहीं हुई है। डी टेक C4 किया गया और इसके बाद किया गया D4, नाइट को हटाओ भाई यहाँ से। लेकिन A3, आप बिशप को हटाओ यहाँ से। बिशप कहाँ जाए, पीछे A5 स्क्वायर पर, ज़्यादा बेहतर था। लेकिन यहाँ चुना गया डी टेक्स C3। ए टेक्स B4। देखिए मिलन के दिमाग में क्या, मिलन के किसी के दिमाग में आएगा यार, पॉन सेकंड रैंक पे पहुंच रहा है यार, क्वीन का सपोर्ट है, भयानक डेंजर मूव हो जाएगा। सी टेक्स B2 और इसके बाद देखिए नाइट वैसे ही अधर में लटका हुआ है, लेकिन यहाँ पर अलेक्जेंडर को एक मौका मिला बैक रैंक चेकमेट करने का। दिमाग में आया कि मैं किस मूव की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली नाइट F7 चेक। ऑब्वियस है, रुक टेक्स F7 का मतलब क्वीन D8 चेक का, पहले अपनी क्वीन लगाओ, उसके बाद रुक लगाओ और फिर चेकमेट करवाओ। खैर, यहाँ खेला गया किंग G8 और कोई मूव है भी नहीं। ये अब वाइट ने अपने रुक को हटाया B1 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक टेक्स F7, एलिमिनेट करना भी ज़रूरी है। अब अगर आप आगे चेक देते हैं फर्दर तो रुक ही बीच में लग जाएगा। बिशप टेक्स B2, क्वीन पर अटैक। फ्रेंड्स, पोजिशनल एडवांटेज मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ ये वाइट के फेवर में है। क्वीन गई G5 स्क्वायर पर और क्वीन के G5 स्क्वायर पर आने के बाद अब ब्लैक क्या कर सकता है, यहाँ पर कुछ इस तरह की गेम प्ले बनाने की कोशिश। क्वीन D3, प्रॉब्लम रिजॉल्व लगता है। बिशप E6, देन बिशप आया D4 स्क्वायर पर, और अगले मूव में क्वीन को हटाने की तैयारी कह सकते हैं बिल्कुल है। लेकिन रुक आ सकता है ना, वही हुआ, रुक आया D8 स्क्वायर पर, तो क्वीन E3, क्वीन एक्शंस बात हो रही है। क्वीन B5 नहीं करनी, पॉन के साथ इश्यूज। अरे कोई इशू नहीं है भाई, रुक लगा तो हुआ है पीछे। इनफैक्ट अब यहाँ सही समय है इस A7 पॉन को लेने का, बिशप टेक्स A7। और क्या रुक्स की बैटरी नहीं लग जानी चाहिए थी? मेरे हिसाब से लग सकती थी, ज़्यादा बेहतर भी था। लेकिन क्वीन यहाँ गई A4 स्क्वायर पर, क्वीन करने पॉन को लेने गई यार, कितना घटिया मूव है। C3 होगी प्रॉब्लम सॉल्व। बिशप आया C4 स्क्वायर पर, देन बिशप D4। फ्रेंड्स, बिशप के D4 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए रुख तो अभी फिलहाल सही जगह पर रखा ही है। रुक A8, देन क्वीन
आई D2 स्क्वायर पर H6 H3 क्वीन आई B5 स्क्वायर पर ब्लैक अपने चांसेस को ढूंढ तो रहा है। रुक A1, रुक एक्शंस की बात हो रही है। रुक A4 नहीं करने, क्वीन C2, भाई अब तो करोगे, रुक पर प्रेशर बना दिया है। रुक टेक्स A1, रुक टेक्स A1, बिशप आया D3 स्क्वायर पर और क्वीन को चुपचाप हटा लो यहाँ से। रुक से पहले आई चेक, किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन A2 और यहाँ रुक को टारगेट किया गया है। क्वीन गई H5 स्क्वायर पर, रुक पर डिफेंस भी कर लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन टैक्टिक्स जो मिलन लगाने वाले हैं, मुझे ये मूव देखकर याद आया है। क्वीन गई E6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F1। फ्रेंड्स ये टैक्टिकल फॉर्मेशन किस किस के दिमाग में आई थी? ऑब्वियस है, अगर आप बिशप को लेते हैं, किंग F1 करते हैं तो क्वीन D1 चेक। फ्रेंड्स ये मूव वो है जो एज ए न्यू कमर वाकई में अगर आप चलेंगे तो ओपोनेंट भी हिल जाएगा, ये कहाँ से आया है मूव निकल के। आपने डायरेक्टली बिशप सेक्रीफाइस किया है और अगले मूव में आप चेकमेटिंग थ्रेट बना रहे हैं। क्या? रुक A5, क्वीन पर अटैक, क्वीन हटा लो। तो क्वीन को जाना ही कहाँ है? क्वीन को जाना ही D1 स्क्वायर पर था। लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या बिशप का B5 स्क्वायर पर जाना नहीं हो सकता था? हो सकता था, क्योंकि एग्रेसिव गेम चल रहा है। चलिए, क्वीन गई यहाँ D1 स्क्वायर पर और अगले मूव में डिस्कवर्ड चेक के साथ क्वीन को लेने की तैयारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। किंग पहले हटाना पड़ेगा। बिशप टेक्स G2 और फ्रेंड्स ये मूव और खतरनाक हो गया मिलन का। अब वैसे ही सोर्स मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस चल रही हैं। किंग टेक्स G2 करना पड़ा, क्वीन F3 चेक और यहाँ मिलन अपने चांसेस ढूंढ रहे हैं। किंग गया यहाँ से G1 स्क्वायर पर। क्या रिपीटेड चेक्स पर ये गेम नहीं आ सकती भाई? किंग H2 स्क्वायर पर चला जाएगा। खैर, रुक F8 एक ऑप्शन है यहाँ से खेलने के लिए, लेकिन यहाँ ये रुक F4 स्क्वायर पर आया। F4 स्क्वायर, देखिए आप कुछ भी कर लें, आप यहाँ इस H3 पॉन को ले नहीं पाएंगे। क्वीन का फिलहाल डिफेंस है और अलेक्जेंडर इस मूव को कम से कम हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने अपने रुक को लिया A8 स्क्वायर पर। क्वीन की एंट्री हो सकती है चेक के साथ, कुछ चेक्स और उसके बाद चेकमेटिंग। चेकमेटिंग थ्रेट तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम रह सकती है इस गेम में, क्योंकि आपको यहाँ ये G7 पॉन पर भी खतरा है। रुक F7, क्वीन की एंट्री नहीं होनी चाहिए। क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, कनेक्शंस की बात हो रही है। क्वीन टेक्स G4, H टेक्स G4, वाइट बहुत अच्छे एडवांटेज है। एक पॉन का क्लियर, एक बिशप का क्लियर कट एडवांटेज है। फिर क्वीन गई यहाँ D3 स्क्वायर पर और फाइनल मूव था यहाँ अलेक्जेंडर एलेखाइन का रुक F8, जिस मूव के बाद फ्रेंड्स एक और टैक्टिकल फॉर्मेशन हुई जो मुझे बताने से पहले बताना चाहिए था, बोलने से पहले बताना चाहिए था। यहाँ पर ये है चेकमेटिंग थ्रेट। कौन डिफेंस कर रहा है? रुक। रुक को डिफ्लेक्ट करवा दो, सबसे बढ़िया। यहाँ से अगर इस गेम को आगे भी बढ़ाते हैं तो कोई नहीं, एक चेक, एक आधी चेक आएगी, चेक से आगे कुछ होना नहीं। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि ब्लैक अपने रुक को कहाँ लेकर जाएगा, E7 स्क्वायर पर, क्वीन F5 चेक होगा। अब इससे बचने के लिए जी पॉन ही आगे पुश करना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो बिशप बैठा हुआ है चेकमेट करवाने के लिए, हेल्प करवाने के लिए, रुक H8 चेक, मतलब चेकमेट बचा नहीं पाओगे इसके बाद। फ्रेंड्स क्या कमाल की गेम थी, फुल ऑफ टैक्टिक्स। उम्मीद है आप लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद मजा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।